इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के खींचतान सी चल रही है। क्या माना जाए कि सब कुछ सॉर्टेड है या अभी भी कुछ कुछ असमंजस है? खासतौर पर बात करते हैं बिहार की। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमारे साथ में। अखिलेश जी, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ना चाह रही है? चर्चा हो रही थी, एक जानकारी निकल के सामने आ रही कि 4 सीटों पर आप लोग तैयार हो गए। नहीं, ये बिल्कुल ही निराधार और गलत है। अभी उस लेवल की कोई वार्ता हुई नहीं। जो नेशनल अलायंस बना है, कमेटी बनी है कांग्रेस के अंदर, वहाँ पे जरूर सभी पीसीसी सीएलपी को बुला के हर स्टेट से लोगों ने बात किया है। जो प्राथमिकता है सीटों की, वो उसका हम लोगों ने ब्यौरा दिया है, उसकी जानकारी दी है। अब वो लोग राहुल जी से, खड़गे साहब से अप्रूवल लेके आगे फिर अलायंस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे। जहाँ जरूरत होगी हम लोगों को बुलाया जाएगा। फिर भी कितनी सीटें? क्योंकि एक आंकड़ा निकल के सामने आया था कि 17 सीटों पर आरजेडी जेडीयू हो सकता है, 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर लेफ्ट। इस तरीके की चर्चा आप लोगों के साथ? ऐसा अमूमन होता नहीं है। कोई बात होगी तभी तो कुछ बताया जाएगा। इसका निश्चित उत्तर आपको अभी एक आध सप्ताह में मिलेगा। कितनी सीटों पर वैसे आप लोगों की क्या योजना है? कितनी सीटों पर? 9-10 सीट लड़े थे जी, तो उसी के आसपास कहीं होगा फिर से। पिछली, अब जैसे नीतीश जी इधर आए हैं जी, तो इधर से निकल के 2-3 पार्टियां गई हैं, वो लोग भी 10-11 सीट लड़े थे पिछली बार। जी। तो आप लोग कह रहे हैं कि 8 से 10 सीटों के आसपास आप लोगों की कोशिश रहेगी कि चुनाव लड़ने की? कोशिश रहेगी। लेकिन कहा ये गया था पिछली बार जब चुनाव लड़े थे, स्ट्राइक रेट की लगातार चर्चा हुई थी कि 9 में से 1 सीट जीती थी कांग्रेस ने, तो फिर कितनी 9-10 सीटें कैसे दे रहे? नहीं तो बाकी तो कोई नहीं जीता था, कांग्रेस ही जीती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लालू जी की पार्टी वहां मजबूत है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। सीट नहीं जीती तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका जनाधार कम हो गया, उनका वोट बैंक कम हो गया। उस आधार पर नहीं होता है। जो जीतने वाली जिस पार्टी के पास लोग हैं जो सीट जीत सकते हैं, कई जगह ऐसा है जो अपर कास्ट डोमिनेटेड सीट है, उस पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। वहां पे कांग्रेस को लोग वोट देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 4 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी ही लड़ेगी? क्योंकि अभी तक का एक आंकड़ा थी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मेरे मुंह में आप डालने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैं केवल यही कह रहा हूँ कि हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, उन लोगों को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा। अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं जी, तो कोई ये नहीं, एक आध सीट इधर उधर हो सकता है। उसमें कांग्रेस को जरूरत पड़ी पीछे हटने की तो कांग्रेस पीछे हटेगी। जनता दल और राजद को और वाम दलों को जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों को भी पीछे हटना चाहिए। मेन एम है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और बिहार में जो स्थिति बनी है नीतीश जी के उस गठबंधन से निकलने पर, कि वहां बीजेपी का 1-2 सीट जीतना भी मुश्किल है आज के डेट। तो फिर लेकिन सबके बीच में सवाल एक और उठ रहा है। नीतीश कुमार को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने, सबने जो है बात कर ली है, लेकिन संयोजक नहीं बन रहे, वो तारीख चलती जा रही है। क्या हुआ? नीतीश कुमार जी को आम सहमति नहीं बन रही है क्या? क्या अभी पेच कहाँ फंसा है? नहीं, अभी पेच कहाँ फंसा है इसका निश्चित जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस का लीडरशिप चाहता है कि वो बने। अनुभवी आदमी हैं, अच्छे राजनेता हैं, उनका परफॉर्मेंस एज ए चीफ मिनिस्टर अच्छा रहा है, उन पर कोई दाग नहीं है और वो ये काम करते रहे। चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है 4 बैठकें हो तो गई इंडिया गठबंधन की। सब कुछ मेरे चाहने से तो नहीं होगा। जब एक बार 25-26 पार्टी, 27 पार्टी इकट्ठा है तो रायशुमारी भी जरूरी है और एक मतैक्य बनना चाहिए, यूनानिमस होना चाहिए। यानी जी, उसमें उनसे अनुभवी और दक्ष कोई और दूसरा लीडर नहीं। यानी साफ तौर पर कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम को लेकर के पूरी तरह सहज है। कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो अनुभवी नेता है, उनके नाम पर किसी तरह की कोई असमंजस नहीं है। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस का अकेले का फैसला नहीं, बल्कि जो तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टीज हैं उन सबका फैसला होगा और वही आम सहमति बनाने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस ये जरूर उम्मीद कर रही है कि पिछली बार जैसे जो है 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसी के आसपास सीटें इस बार भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का भी अपना एक वोट बैंक है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और सबको एक दूसरे को एकोमोडेट करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।